खुदा की शुक्रगुजारी कर सके। कलाम की तैयारी कुछ और थी और खुदा की मर्जी कुछ और है। एक वाला चाह तो मैंने लिखे थे लेकिन आयत कुछ और ही मिली है, तो इसमें भी खुदा की शुक्रगुजारी है और उसके कलाम का भेद और उसकी मर्जी है। कलाम खुदा में से देखेंगे अमाउस नबी का सहीफा और उसका 30वां बाब, पुराने नामा में से अमाउस नबी का सहीफा उसका 30वां बाब और उसकी 7 आयत से पढ़ेंगे। पुराना नामा है और आज मैं भी फर्स्ट टाइम इधर से बोल रहे हैं इस किताब से। मौस नबी का सहीफा उसका 3 बाब और उसकी 7 आयत से पढ़ूंगा। यकीनन खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आशिकारा ना करे। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जहां आप सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सभी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। 3 बाब और उसकी 7 आयत से पढ़ा है। यकीनन खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आशिकारा ना कर दे। आज नया साल है, पहला महीना, पहली तारीख और 2022 है। इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं इस खुदावंद की कि उसने जिंदगी में जिंदा रहते हुए रोज जमीन पर हमें मौका बख्शा कि हम 2022 को देख सकें। और रात को जब इबादत हुई है तो बड़ी खुशी हुई, जो मौजूद थे, जो नहीं थे खुदा उन्हें भी बरकत दे। और एक बात कही थी कि 12 बजे चर्च खत्म किया और लोग मौजूद थे और जो मौजूद थे वो रूहानियत के साथ रूहानी तौर पर 2022 में दाखिल हुए। हालेलुया। उन्होंने अपना वक्त चर्च में दिया, उन्होंने जिंदा आवाज को सुना और बड़ी खूबसूरत कलाम से नसीहत और तरबियत हुई और मैंने बरकत को हासिल किया। और आज बात है, चर्च की सालगिरह भी है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, कि हर वो बात जो खुदा करना चाहता है वो पहले अपने खिदमत गुजरान नबियों पर, अपने लोगों पर जो उसके नाम को जलाल देते हैं, जो उसमें मसरूर हैं, पहले बता देता है। और बहुत सी मिसालें कलाम खुदा में मरकूम है, हमें मिलती हैं कि जब खुदा ने यूना को भेजा तो उसने पहले उससे बता दिया कि मैं इन्हें बर्बाद करने लगा हूं, तू जा और इन्हें बता दे। और जब खुदा ने सदोम और अमूरा को राख और खाक में मिलाना था तब भी वो इब्राहिम से उसने बात, किसने कहा मैं इससे छुपाऊं ना, क्योंकि ये मुझसे बात करता है, मुझसे डरता है और मेरे से जुड़ा है। और जब नूह नबी के जमाना में तूफान आया है तो खुदा ने नूह को पहले बता दिया कि इन लोगों की बदी, नाफरमानी और तरीकेकार बिगड़ गए हैं और मेरी आंखों के सामने हैं। अब मैं इन्हें क्या करने लगा हूं? बर्बाद करने लगा हूं। मैं इन्हें क्या करने लगा हूं? बर्बाद करने लगा। और उसने नूह को बता दिया। इस बात को अपने ज़हन में रखे और थामे रहना कि हर वो बात जो खुदा करना चाहता है अपने नबियों पर, अपने लोगों पर, खादमों पर, वो पहले जाहिर कर देता है। कलाम खुदा में से देखेंगे लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 13 बाब, उसका 13 बाब और उसकी 6 आयत से पढ़ूंगा।
फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था, वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इसमें अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल। क्या कर, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके है। उसने जवाब में उससे कहा, ए खुदावन, क्या कहा, ए खुदावन, इस साल तू और भी इसे रहने दे। क्या कर, ए खुदावंद, इस साल तू और भी इसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फले तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। अभी तमसील दी गई और खुदा इस बात को सिखा रहा है। अब जो बागबान है वो खुदा के खादम को तशबीह दी जाती है, और खुदा मालिक है और पाकिस्तान का क्या है, मालिक है। और एक बागबान से कहता है, मैं 3 बरस से इस दरख्त में फल नहीं पाता, और मैं जब आता हूं मुझे पत्तों के सिवा कुछ नजर नहीं आता, तो उसे काट डाल, ये जमीन को रोके है। और बागबान कहता है, खुदावन मालिक, रहने दे, इसे रहने दे, मैं इसकी देखभाल करूंगा, मैं खाद डालूंगा, मैं खाला खोदूंगा और इसका ख्याल रखूंगा। अगर फल लाए तो ठीक, अगर ना लाए तो जो तूने कहा है वैसा ही हो, मैं इसे काट डालूंगा। और काट देने के बाद जो दरख्त की लकड़ी है उसका हाल क्या होता है, अगर खास है तो फर्नीचर हो जाएगी, और अगर बेकार है तो आग में डाली जाएगी। और अब हर एक जिंदगी अपने आप को देखे और सोचे और अपने आप को ये महसूस करे कि मैं एक दरख्त हूं, मैं एक दरख्त हूं, और खुदा पाकिस्तान का क्या है, मालिक है। क्या है, मालिक है। मैं एक दरख्त हूं और खुदा उस पाकिस्तान का, उस बाग का, उस पैली दा मालिक है। और मैं एक दरख्त हूं, बागबान जो है उस दरख्त की निगरानी करता है, संभालता है, उसे नसीहत और तरबियत करता है, उसे बताता है, उसे साफ पानी देता है, हर वो चीज देता है जिससे उसके अंदर फल पैदा हो। अब खुदा बागबान से शिकायत कर रहा है कि मैं 3 बरस से इसमें फल नहीं पा रहा, और बागबान उसके आगे मिन्नत करता है कि खुदावंद मालिक, रहने दे, इस साल तू इसे रहने दे, आगे को फल लाए तो ठीक, अगर ना लाए तो इसे काट डालेंगे। आज हम अपने आप से सवाल कर सकते हैं, अपने आप से ये सवाल कर सकते हैं, मैं दरख्त हूं और कौन सा फल मुझ में पाया जाता है। बेशक हम मसीही हैं, हम खुदा के घर में आते हैं, खुदा हमें बरकत देता है, हम जिस्मानी बरकत को भी हासिल करते हैं और रूहानी बरकत को भी हासिल करते हैं। ऐसा ही है, हालेलुया, हालेलुया, ऐसा ही है। जिस्मानी बरकत भी हमें मिलती है, रुपए पैसा मिलता है, बच्चे हैं, घर है, घराना है, सिर पर छत है, अच्छा कारोबार है, गाड़ी है, जिस्मानी बरकत, मोबाइल है। अब रूहानी बरकत क्या है, रूहानी बरकत क्या है। कलीसिया में अगर किसी ने किसी के लिए दुआ की हो, किसी बहन ने अपने अजीज के लिए दुआ की और वो शिफा पे आ गया हो, हाथ खड़ा करें। और किसी ने किसी को तेल दिया हो कि ले इस्तेमाल कर, उसने बरकत पाई हो। कोई जमात में ऐसा है जिसने कलाम सुनाया हो, कलाम सुनाया हो, अब ये रूहानी बरकत है। हालेलुया, ये रूहानी बरकत है। अब हमारे पास जिस्मानी और रूहानी बरकत दोनों है। और अभी तमसील सिखाई जा रही है कि हर साल मैंने देखा है कि इसमें फल नहीं है तो उसे काट डाल, लेकिन बागबान दरख्वास्त करता है
कि यार खुदावन रहने दे, मैं इसकी देखभाल करता हूं, अगर इस साल ये फल लाता है तो ठीक है, अगर नहीं लाता तो फिर इसे काट डालेंगे। जब काटा जाता है तो वो आग में झोंका जाता है, वो बेकार हो जाता है। आज अभी और इसी वक्त हम ये सब जानते हैं कि 2021 में हमने बेशुमार पैसा इस्तेमाल किया, बहुत से ऐसे काम सर अंजाम दिए। मैं अपनी गवाही देता हूं, मैंने भी बड़े पैसे इस्तेमाल किए। 2 बहन भाई था और एक बहन थी, उसकी शादी की 2021 के अंदर। कुछ यादें हमें याद रखनी चाहिए कि 2021 में मैंने कैसे कैसे काम किए हैं। मैंने बड़े बड़े काम किए, शायद मैं बहुत बीमार रहा, शायद मुझ पर कर्ज रहा, शायद मुझ पर मर्ज रहा, और 2022 का आज पहला दिन है। 2022 का आज पहला दिन है तो मेरा आगाज क्या है? बस एक दुनियावी बात बनी है कि नवे कपड़े पावांगे पहली तरीक में, सारे साल नवे सुते रहेंगे तो सारे साल सुते रहेंगे। काम तो छुट्टी की थे, सारा साल छुट्टी करांगे। सिर्फ एक ये दुनियावी मुहावरा है, बात है, और एक सिर्फ हवेली जी गल है। अभी इसी वक्त मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। जो गर्मी के मौसम है उसका फल तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, आम नहीं है, तो इसका मतलब कि सारा साल आम नहीं आएंगे, खुदा देगा। सिर्फ के बाद सेट है, लेकिन एक टारगेट होता है, एक मंसूबा होता है इंसान का अपनी जिंदगी के अंदर। उसका ख्याल होता है, वो अपनी जिंदगी में कुछ खोना चाहता है और कुछ पाना चाहता है, खुदा को कुछ देना चाहता है और खुदा से कुछ लेना चाहता है। तो आज हमने ज़हनी तौर पर अपने आप को क्या तैयार किया? क्या मैंने अपने आप को तैयार किया? मेरी जिंदगी में पिछले साल झूठ था, ऐ खुदा ये साल शुरू होकर मैं अपना झूठ छोड़ता हूं। पिछले साल मैंने बहुत सी गलतियां, खता और गुनाह किए, और इस साल आने वाली जिंदगी में मैं अपनी जिंदगी खुदा को देता हूं। अगर मैं वफादार नहीं था तो मैं उसका क्या होऊंगा? वफादार होऊंगा, मैं उसका वफादार होऊंगा। अगर मैं खिदमत गुजरान में चुना गया, खुदा ने मुझे चुना है कि मैं उसकी खिदमत करूं। पिछले साल खुदा मेरी खिदमत गीत गाने की थी, इस साल खुदा मैं कीबोर्ड भी बजाऊंगा। ये रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर खुदा ने हमको बढ़ाना है, लेकिन इसके लिए पहले हमने मंसूबा तैयार करना है। हमने मंसूबा तैयार करना है। क्या मंसूबा आज मेरे पास? आज क्या टारगेट मैं लेके आया हूं? मैं अपनी गवाही देता हूं, मैंने साल के अंदर जब साल शुरू होना करना, मैंने कोई ना कोई चीज सेट कर लेनी। खुदा मैंने झूठ को छोड़ना है, मैंने गाली गलौज को छोड़ना है। एक साल के बाद एक एक करके एक एक चीज को निकालना है, एक एक चीज की मैंने सोच रखनी है। कुछ सोच रख लेता, मैंने इस साल बाइबल को मुकम्मल करना है, इस साल मैंने दुआया जिंदगी बनानी है। अब आप इस साल अगर मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है तो अगले साल मैंने कोशिश करनी कि मेरे पास मोटरसाइकिल हो। अगर इस साल मेरे पास 2.5 मरले है तो 2022 में 5 मरले हो। लेकिन इन सबसे पहले एक मंसूबा बंदी होती है, एक प्लान और एक इरादा होता है। क्या आज हमने अपनी जिंदगी को टटोला है, अपने आप को झंझोला है, अपने आप को देखा और गौर किया है कि मेरे अंदर क्या कमी थी? इस कमी को मैं छोड़ता हूं और आने वाले साल के लिए खुदा मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं। मैं नशे को छोड़ता हूं ताकि 2021 में अब आप समानी जो तकलीफ और दर्द, जो मुश्किलातें मैंने सही हैं, आने वाले साल में मैं इसे अपने साथ ना लेकर जाऊं। जो साल 2021 में मैंने गुनाह किए, मैं उन्हें 22 में दाखिल ना होने दूं। जो खताएं मैंने 2021 में की उसे मैं 22 में दाखिल ना होने दूं। और जब तक हम ये नहीं करेंगे हम फलदार नहीं होंगे। और खुदा के खादमीन मैं नहीं, हर एक खादम जो खिदमत गुजरान है खुदा उनसे बात करता है, और आने वाले वक्त की आगाही हर खादम ही देता है कि अपने आप को तैयार करो खुदा की बादशाही के लिए। अपने आप को तैयार करो कि उसके सामने खड़ा हो सकें, उसे उड़कर इस्तकबाल कर सकें। लेकिन आज सिर्फ हम वक्ती तौर पर सुनते हैं, ईमान लाते हैं, और जैसे इस दरवाजे से बाहर जाते तो हमारा ईमान उड़ जाता है। हम दुनियावी फिक्रों में, दुनियावी सोचों में, मुश्किलातें और फिक्रें हमेशा हमारे साथ रहती हैं।
हर एक जिंदगी में रहती हैं, हर एक मामलात में मुश्किलात हमारे सामने हैं। इस चीज से हम भाग नहीं सकते, छुप नहीं सकते। जो औरत से पैदा हुआ है थोड़े दिनों का दुखों से भरा हुआ इस बात की शहादत कलाम देता है। और जब दुख है तो इसका क्या मतलब है हम खुदा को छोड़ दें? इसका क्या मतलब है शिफा लेने के बाद खुदा के घर ना आए? इसका क्या मतलब है कि हम सब कुछ भूल जाएं? इंसान है क्या? इंसान है क्या? पहली दफा भी उसे कोई और ही नहलाता है, खुद नहीं वो नहा सकता। और आखिरी दफा भी उसे कोई और ही नहलाता है, वो खुद नहीं नहा सकता। उसे नाम कोई और देता है, उसको पहचान कोई और देता है। तो फिर क्या है हमारे पास? लेकिन जो बागबान है, जो खादम है, जो माँ बाप है, वो इस बात की फिक्र और बोझ रखते हैं कि मेरी कलीसिया जिन भेड़ों की जिम्मेदारी मुझे मिली है वो कैसी हो, वो कैसी हो। जरूरी नहीं कि इस चर्च में ये बिल्कुल फुल हो, ये बिल्कुल फुल हो और मैं खुश हूं कि जी मेरी गैदरिंग इतनी है और मैं लोगों को बताता फिरूं कि हमारे चर्च के बाहर भी रश है, हमारे चर्च के ऊपर भी रश है। जगह थोड़ी है, लोग हों, लेकिन लोग नहीं चाहिए, नजात याफ्ता लोग चाहिए। हालेलुया, नजात याफ्ता लोग चाहिए। अगर खुदा ने इस साल गैर जुबान दी है तो मैं अगले साल मेहनत करके रूहों का इम्तियाज भी लूंगा। अगर खुदा ने रूह का इम्तियाज दिया तो मैं गैर जुबान का तर्जमा भी लूंगा, वो देगा। मैं मुकाशफात भी लूंगा, मैं कलाम भी लूंगा, खुदा देता है। लेकिन आज हम दुनियावी सोच रखते हैं और दुनिया में गुम हैं, कारोबार में मसरूफ हैं और रिश्तेदारों में मसरूफ हैं, शादियों में मसरूफ है और घर को बनाने के ख्यालात में मसरूफ है। और इसी बात में कलाम खुदा में भी हमें बात मिलती है। पतरस का आम खत, पतरस का दूसरा आम खत देखेंगे, उसका 3 बाब, उसके 3 आयत से पढ़ेंगे। पतरस का दूसरा आम खत, उसका 3 बाब और 3 आयत से। और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया। क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था। इस बात की क्या समझ आती है? इस आयत की हमें क्या समझ आती है? अभी हमने सुना है कि लोग कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया। सब कुछ वैसा ही है जैसे अज़लों से चलता आ रहा है। इमारतें बन रही हैं, शादियां हो रही हैं, नस्लें बढ़ रही हैं, लेकिन खुदा इस बात को हम हल्का लेते हैं। नूह नबी के जमाना में भी ऐसा ही हुआ। नूह शख्स रास्तबाज था, खुदा के साथ जुड़ा था और खुदा ने से कहा कि इन लोगों की बदी मेरे तक पहुंची है, इनकी शरारत मेरे तक पहुंच गई है। नूह तू कश्ती तैयार कर और उसमें अपना घराना ले, 3 बेटे, उसकी बीवी और उसकी बहू, 8 जाने उस कश्ती में थी। और खुदा ने पहले से उसे क्या किया है? आगाही की है कि तू इसकी तैयारी कर, क्योंकि मैंने इन्हें बर्बाद कर देना। और आज खादमों के वसीला से जब कलाम होता है तो खुदा के खादम भी यही कहते हैं कि अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें, बीमारी इस दुनिया में है और दुनिया में रह जानी है। रुपए पैसे की कमी है इस दुनिया में और दुनिया में रह जानी है। हर एक वो मामला जिनको हम देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में फेस करते हैं, वो इस दुनियावी ख्यालात और दुनियावी हर दुनिया में रह जाने हैं। लेकिन खुदा हमारी रूहानी जिंदगी से रूहानियत चाहता है, वो हमसे फल चाहता है। वो हर दफा ढूंढने आता है और अपने आप में देखें और सोचें, अगर मुझ में फल नहीं है तो क्या मैं फल लाऊं या ना लाऊं, उससे वादा करूं या ना करूं। अपने आप को टटोलें और देखें, अगर मुझ में गुस्से की रूह है तो मैं इसे निकाल फेंकूं। अगर मैं जादूगरी में मसरूर था 2021 में तो मैं उसे छोड़ूं। मैं ज़नाकार रहा
तो मैं उससे छोड़ूं और तौबा करूं और उसके करीब आऊं। और अगर मैं सिर्फ क्रिसमस ही चर्च आता था, तो अब मैं खुदा के हुजूर वफादारी से चलूं। हालेलुया। और मेरे अजीज, ये बहुत जरूरी चीज है, ये बहुत जरूरी चीज है कि आज फोन के अंदर और दीगर जहां कहीं जाए, फेसबुक है, सोशल मीडिया पे कलाम ही कलाम मिलता है, कलाम ही कलाम मिलता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आना है कि लोगों ने ढूंढना है और कोनों में छुपना है, लेकिन कलाम नहीं मिलना, कलाम नहीं मिलना। लेकिन आज अपने आप को देखें, अपने आप पर गौर करें कि मेरी जिंदगी क्या है, मेरी जिंदगी क्या है। मैं सुस्त हूं? अगर सुस्त हूं तो हमें होशियार होने की जरूरत है। एक दफा अपने आप को हिलाने की जरूरत है, अपने आप को देखने की जरूरत है। जब मैं पैदा हुआ तो क्या मेरे पास गोल्डी की डब्बी थी? जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पास कोई पान था या मेरे पास मोबाइल था? जब मैं आया तो मैं सादा था, सादा दिल था। ये सब दुनियावी था और दुनिया ने मुझे दिया, लेकिन दुनिया मुझे उस आग से नहीं बुझा सकती जो कभी बुझेगी नहीं। ये दुनियावी चीज दुनिया ने हमें दी, लेकिन दुनिया हमें बचा नहीं सकती। बचाएंगे तो हमारे अमाल, हमारे अमाल, वो फल जो मुझ में है, जो फल मुझ में है। और कलाम खुदा ये भी कहता है कि दरख्त अपने फलों से, दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। वो चाहे अच्छे हैं और चाहे बुरे हैं, और दोनों वाजे हो जाते हैं। हम जितना मर्जी छुपा लें, हम जितना मर्जी छुपा लें। और अगर आज हम अपनी पुरानी इंसानियत को नहीं छोड़ते, आज हम अपनी पुरानी इंसानियत को नहीं छोड़ते, तो हमारे लिए क्या है? यशायाह नबी का सहीफा, उसका पहला बाब, यशायाह नबी का सहीफा, उसका पहला बाब, उसकी 2 आयत से पढ़ूंगा। सबों ने निकाल लिया? यशायाह नबी का सहीफा, उसका पहला बाब और 2 आयत। सुन ऐ आसमान और कान लगा, ऐ जमीन के खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा, और उन्होंने मुझसे सरकशी की, उन्होंने मुझसे सरकशी की। आगे फिर इसको मैं लेकर जाऊंगा। लड़कों को पाला, खुदा जब कलाम करता है तो मर्द से करता है, औरत से भी करता है। हमने एक मुहावरा बनाया कि गुनाह औरत की वजह से इस दुनिया में दाखिल हुआ, क्योंकि उसने नाफरमानी की, फिर उसने फल आदम को खिलाया, बहुत सी ऐसी बातें मिला चला के। लेकिन कलाम के मुताबिक जब खुदा ने मर्द को दर्जा दिया, औरत का सर कौन है? उसका मर्द है। और मर्द का सर कौन है? मसीह। और जिस मर्द का सर मसीह है, यानी कि जो मसीह के साथ है, वो वही काम करेगा जो मसीह करता था। तो अब वो हम कलाम हो रहे हैं मर्द से, वो मर्द से हम कलाम हो रहे हैं। मर्दों को नसीहत भी बड़ी हुई है, उनका मैंने पाला और पोसा और इन्होंने मुझसे सरकशी की है। अगली आयत, बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहब की चरनी को, लेकिन बनी इस्राएल नहीं जानते। मेरे लोग कुछ नहीं सोचते, मेरे लोग, जिनके पास बाइबल है, मेरे लोग खताकार ग्रोह, बदकरदारी से लदी हुई कौम, बदकरदारी की नस्ल, मक्कार औलाद, जिन्होंने खुदावन को तर्क किया, इस्राएल के कदूस को हकीर जाना और गुमराह और बरगुज़िश्ता हो गए। तुम क्यों ज्यादा बगावत करके और मार खाओगे? क्या करोगे? बगावत करके और मार खाओगे। तमाम सर बीमार हैं और तमाम दिल बिल्कुल सुस्त हैं। क्या है? तमाम सर बीमार हैं और तमाम दिल बिल्कुल सुस्त हैं। खुदा कलाम हो रहा है, उसने कलाम किया कि मैंने इन्हें सब कुछ दिया, मैंने इन्हें सब कुछ दिया। और पैदाइश जब उसको पढ़ा जाता तो खुदा ने सब कुछ बनाकर किसके आगे रखा? आदम के आगे, कि तू क्या कर इनके
नाम रख, और जो उसने नाम रख दी वो आज तक चलते आ रहे हैं। ये कितना बड़ा अफजल दर्जा मिला कि जो उसने नाम रखे वो आज तक चलते आ रहे हैं। और मेरे अजीज, आज अगर हम ऐसे कामों में मसरूर हैं, हम भूल गए हैं। रात को भी बात हो रही थी, अगर कोई, हम चर्च में थे तो रूहानी तौर पर हम दाखिल हुए 12 बजे दुआ के साथ, कलाम के साथ, और जिन्होंने रजाइयां ली थी वो रजाइयों के साथ दाखिल हुए, सोए। कोई मोबाइल पर मसरूफ है तो कोई घर पर मसरूफ है। गुस्सा ना कीजिएगा बात जो कलाम की है, क्योंकि अगर आज हम कलाम को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो आने वाले वक्त में हमें देखेंगे कि जी हमें तो बताया ही नहीं गया। और इस बात का सवाल हमसे पहले पूछा जाएगा कि तुमने इनको बताया ही नहीं गया। मैं अकेला बोल रहा हूँ, इतने सारे सुनने वाले हैं, क्यों? किस बात का जिम्मा खुदा ने लेकर मैं अपनी बात इन तक पहुंचाऊं। और वो अपना कलाम पहले इन पर इशारा कर देते, और वो यही चाहता है कि 2022 के अंदर ये कलीसिया बाबरकत हो, ये लोग बाबरकत हों, ये कलीसिया, ये चर्च बांझ ना हो बल्कि औलाद वाला हो। हालेलुया। ये चर्च, ये कलीसिया बांझ ना हो बल्कि क्या हो, औलाद वाली हो। तो कलाम खुदा में जब हम देखते हैं तो वो बड़े वाज़ेह तौर पर कहता है, पतरस का आम खत पहला, तो उसमें कहा कि तुम एक क्या हो, बरगज़ीदा नस्ल, शाही कायनों का फिरका, और एक ऐसी कौम हो जो उसने अपने लिए मखसूस कर ली और खुदा की खास मलकियत हो, उसकी खास मलकियत हो। हम शाही कायनों का फिरका है, उसकी खास उम्मत है। और आगे एक आयत लिखी है कि पहले हम कुछ ना थे, पहले हम कुछ ना थे, लेकिन अब खुदा हमारे पास है, हमने खुदा को कबूल किया और अब हम उसके खास लोग हैं। अब हम उसके खास लोग हैं, तो खुदा के खास लोगों में भी खास बात होनी चाहिए, होनी चाहिए। वो आम लोग नहीं होते। इसराइल का नाम आज भी पाकिस्तान में लिया जाता है, और कोई ऐसा मुल्क नहीं जो उससे भिड़े। सिंपल नाम में पंगा नहीं कोई लेता, इसराइल का नाम है। और हम भी उसी खुदा को मानते हैं जो इसराइल का खुदा है, जो अब्राहम का खुदा है, जो इसहाक का खुदा है, जो याकूब का खुदा है, वो जिशान का भी खुदा है, वो रहमत का भी खुदा है, वो शरीफा का भी खुदा है, वो सदीक का भी खुदा है, वो पारस का भी खुदा है, वो शराफत का भी खुदा है, वो जिशान गुलाम का भी खुदा है, वो कोमल का भी खुदा है, वो शला का भी खुदा है, वो हम सब का खुदा है, वो हम सबका खुदा है, यानी वो हमारा मालिक है। और जब मालिक हमसे फल चाहता है, जब मालिक हमसे फल चाहता है, तो हमें चाहिए कि हम क्या हो, फलदार हो। हालेलुया। क्या हो, फलदार हो। और कलाम खुदा फरमाता है कि हम उसकी तरफ रजू लाएंगे तो वो हमारी तरफ रजू लाएगा, वो हमारी तरफ रजू लाएगा। और बेशक जहां मैं हूं वहां तुम भी होगी, जो मेरा है वो तेरा है। और खुदा का क्या है, उसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया, और उसने कहा कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूं। और अब हम क्या हुए, अब हम क्या हुए, इख्तियार वाले। बुलंद आवाज से हम क्या हुए हैं, इख्तियार वाले हैं। क्या है, इख्तियार वाले हैं। हालेलुया। तो इस बात को नहीं भूलना कि हम इख्तियार वाले हैं। एक बरगज़ीदा नस्ल और शाही कायनों का फिरका है, तो शाही कायनों का फिरका कभी भी हाथ नहीं फैलाएगा, शाही कायनों का फिरका कभी भी सिर नहीं झुकाएगा, शाही कायनों का फिरका कभी भी वो काम नहीं करेगा जो छोटे तिबके के लोग करेंगे। वो नशा नहीं करेगा, वो औरत पर हाथ नहीं उठाएगा, वो नाफरमान नहीं होगा। आपने देखा हो जो शाही लोग हैं, रिच हैं, वो अपने आप को कैसे बुलाएंगे, हमने ये काम नहीं करना, हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना, हमने ये नहीं करना। बोलने के अंदाज से हमने अपने आप को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है। खुदा का कलाम इस कदर फैल गया कि घर घर में एक नहीं बल्कि 5-5 खादम विजिट करते हैं। और ऐसा ही है। तो फिर हमें तब्दीली क्यों नहीं है, हमें रूहानी फल क्यों नहीं है, हमें जिस्मानी फल भी होने चाहिए। खुदा के पास हर किस्म की बरकत है, वो जिस्मानी भी और रूहानी भी। उसने आंखें भी दी हैं, उसने लंगड़ों को भी चलाया, उसने मुर्दों को भी जिंदा किया।
बस ये है कि हम उस पर ईमान लाएं, हम उस पर ईमान लाएं। ज़कई ने अपनी जिंदगी को बदला। लूका की इंजील और उसके 19 बाब में हम देखते हैं ना, कोई यरू में दाखिल हुआ है और ज़कई इस बात की ख्वाहिश रखता है कि मैं उससे क्या करूं, देखूं, मैं उसे देखूं, और वो देखने की ख्वाहिश रखता है। और गुलर के दरख्त पर चढ़ गया। क्यों चढ़ गया? कि उसका कद छोटा है। कद क्या है? छोटा है। और जब खुदा वहां से गुजरता है तो निगाह ऊपर करता, कहता ज़कई नीचे उतर जा, मुझे तेरे घर आज जाना जरूर है। और लोग इस बात पर बुड़बुड़ा रहे हैं, वो बुड़बुड़ा रहे हैं कि ये गुनाहगार के घर में जा उतरा है। और वो गुनाहगार क्या है? वो खड़ा होकर इकरार कर रहा है, अगर मैंने किसी से ना हक लिया है तो मैं 4 गुना वापस करता हूं, मैं 4 गुना वापस करता हूं, और मैं अपना आधा माल गरीबों में बांटता हूं। वो इकरार कर रहे बुलंद आवाज से। क्यों? कि उसकी जिंदगी में कौन आया? कौन आया है? उसकी जिंदगी में कौन आया? अब वो जिंदगी क्या है? फलदार है। वो जिंदगी क्या है? फलदार है। और कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा क्या कहता है कि आज इस घर में क्योंकि अपने आदम खोए हुए को ढूंढने और नजात देने आया। हालेलुया। तो बेशक तंदुरुस्त को तबीब की जरूरत नहीं। आज हम कलाम सुन रहे हैं तो हमें आज इस बात का टारगेट रखना चाहिए कि जो खुदा के कलाम से दूर हैं, इस साल हमने उन्हें करीब लेकर आना है। इस बात का अहद करते हैं कि इस साल उन लोगों को लेके आएंगे जो खुदा के कलाम से दूर हैं। हर एक शख्स जो इस चर्च में बैठा है कलाम सुनता है, लेकिन हम किसी नशई को नहीं कहेंगे कि चल यार तू आ, उसको नहीं कहेंगे जो भटक गया कि तू आ। और असल खिदमत ही है। तंदुरुस्त को, बीमार को डॉक्टर की जरूरत है, जो बीमार है उसे डॉक्टर की जरूरत है। और हमने उन्हीं को लेकर आना है जो खुदा से दूर हो गए हैं, जो खुदा से दूर हैं, जो भटक गए हैं। तो आज अपनी जिंदगी को पहले फलदार करें और फिर क्या करना है? तो उन लोगों को लेकर आना है जो खुदा से दूर हैं। हालेलुया, आमीन। इसके बाद एक छोटी सी बात है, छोटी सी अनाउंसमेंट भी है इसी के साथ। एल्डर रहमत है, पास्टर ज़ीशान गुलाम है, रहमत शाफत गिल है। तो कलाम खुदा में से उन अनाउंसमेंट से पहले पैदाइश 11 बाब और उसकी पहली आयत से देखेंगे। पैदाइश 11 बाब और उसकी पहली आयत से, और तमाम जमीन पर एक ही जुबान और एक ही बोली थी। और ऐसा हुआ कि मशरिक की तरफ सफर करते करते उनको मुल्क सबार में एक मैदान मिला और वहां बस गए। और उन्होंने आपस में कहा कि आओ ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चौड़ाई आसमान तक पहुंचे बनाएं और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रोज जमीन पर परगंदा हो जाएं। और ये हेडिंग है बाबल का बुर्ज। अब लोगों ने इरादा किया है, उस वक्त एक ही बोली और एक ही जुबान है, और अहले मशरिक में मौजूद है। उन्होंने मैदान बनाने का हम बुर्ज बनाएं और इधर क्या करें? अपना नाम करें। एक चर्च की अनाउंसमेंट है। इस चर्च को बढ़ाने के लिए एक हदफ, एक निशान, एक कोशिश आज से शुरू की है। और आज चर्च की सालगिरह 2012 में इस चर्च का आगाज किया गया। आज 9 साल हो गए। आज 9 साल हो गए। कलीसिया वफादारी से चलती आ रही है। और चर्च को देखने के, चर्च बिल्डिंग कितनी खूबसूरत बनी है। हालेलुया। ये जिम्मेदारी कलीसिया ने ली है। ऐसा ही है। मैं थोड़ी क्लियर बात करूंगा, थोड़ी सी कलाम से बाहर है। अब घर वाली साइड देखने, वो जिम्मेदारी हमारी थी। घर कैसा है वैसे का वैसा है। और चर्च कैसा है? इस चर्च के बाहर टाइलें लगी हैं, लेंटर ऊपर है, प्लस्तर हुआ है, सीलिंग हुई है, डाइस है, क्लीन मौजूद है।
ये किसने बनाया? कलीसिया ने। कलीसिया को किसने दिया? खुदा ने। अब इन्होंने इरादा किया कि हम क्या करें, अपना नाम करें, बुर्ज बनाएं, ताकि हम प्रगर्दा ना हो जाए, हमारा नाम हमेशा कायम रहे। तो अब हमने इस बात की सोच रखी है, इस बात के लिए मीटिंग बैठी है, और आगे मजीद जो हमारे साथ लोग मिलेंगे हम उनको वेलकम करते हैं। एल्डर रहमत, पास्टर जिशान गुलाम, रेवरेंड शफकत गिल और मैं, हमने इस बात के लिए इरादा किया है कि हम इस चर्च को, इस बिल्डिंग को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इस चर्च की जो कलीसिया है, नाम रजिस्ट्रेशन जो है ना, अभी परसों चौथ में बता रहा था कि एक और फैमिली ने नाम लिखवाया कि जी हम आपके चर्च आना चाहते हैं, और तकरीबन 56 फैमिलीज ने जो है ना अपने नाम लिखवाए हैं, उनके नाम मौजूद है। दोबारा से 2022 का कैलेंडर रजिस्टर तैयार कर रहे हैं। तो भी जो 56 फैमिलीज हैं उनके आगे तमाश है कि हम ये कोशिश करें कि चर्च बढ़े। मत्ती की इंजील में एक तमसील मिलती है तोड़ों की, एक को 1 मिला, एक को 2 मिले और एक को 5 मिले, ऐसा ही है। तो जिसके पास 5 थे उसने 5 और कमाए, और जिसके पास 2 थे उसने 2 और कमाए, जिसके पास 1 था उसने दबा दिया। उसने कहा मालिक मैं जानता था तू बड़ा सख्त है, तेरा माल सूद समेत मैं तुझे वापस करता। उसने कहा नहीं, तू दयानतदार नहीं है। उसने कहा इसे बाहर निकालो, उसे आग में फेंको, उसे कैद में डालो, क्योंकि जिन्होंने उसके माल से कमाया और बढ़ाया, खुदा ने कहा तू बड़ा अच्छा दयानतदार है और तू चीजों का मुख्तार होगा। अब बिशप साहब जो हमें दे गए हैं, अब इस बात के लिए कोशिश और मेहनत हम सबों ने मिलकर करनी है कि ये चर्च और मजीद बढ़े। हालेलुया, ये और बढ़े। तो मैं दावत दूंगा बारी बारी से कि शाफिर साहब पहले आएंगे, अगर उनका कोई इजहार ख्याल है इस हवाले से तो वो जल्दी से आकर शेयर करेंगे। आप सबकी सलामती हो। जैसे कि अभी बस सब बता रहे थे कि चर्च के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ कि जब सुलेमान बादशाह ने हैकल तमीर की है तो उसके लिए मटेरियल जो था वो उसने अकेले ने नहीं मटेरियल तैयार किया। जिसके पास लकड़ी थी वो लकड़ी लेकर आया, जिसके पास रुपया पैसा था वो रुपया पैसा लेकर आया, जिसके पास सोना था वो सोना लेकर आया। जो जो चीज उनके पास थी वो लाते गए और खुदा की हैकल जो है वो तमीर होती गई। ये हैकल जितनी ये हैकल है उतनी उसकी दीवारें थी, इतनी बड़ी उसकी हैकल की दीवारें थी। लेकिन अगर एक एक रुपया हम जो निकालें तो ये घर जो है खुदा का बड़ा हो सकता है। तो ये हमारी एक सोच है, ख्यालात हैं कि हम चाहते हैं कि कलीसिया इस चर्च को हम बड़ा करें ताकि ये घर जो है खूबसूरत घर हो, लोग ऐसे तरीका से खुदा उनके घर में बैठ सकें और इसके नाम को जला दे सकें। ये हमारा एक मौवन है, तरीका है जो हम चाहते हैं कि खुदा के लिए हम करें। नाम से सबको इस्लाम, मुस्लिम बहन भाइयों को, तमाम लोगों को इस्लाम करें। अच्छा, गल कुछ इस तरह है, बिशप साहब एक अच्छा मकसद अच्छी गल जी चर्च एक छोटा जहा 2.5 मरले च सानू पूरी कलीसिया नैत कर गया अपनी कमाई का, रिटायरमेंट का 25 साल 30 साल या 50 साल उन्हें मेहनत की, उन्हें 2.5 मरले जगह लैके कलीसिया दे दिया। कलीसिया का भी ये हक बनता है, ये नहीं कि जो 2.5 मरले मकसद बिशप साहब दे गए ने या एक छत पा गए ने
ਉਹ ਹੀ ਰਹੇ। ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ, ਖਾਦਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਰਚ ਦੇ ਐਲਡਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਚਰਚ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਜੈਸੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚ ਵੀ ਵਧੇ। ਇਸ ਗੱਲ के लिए जो ना प्रोग्राम को बनाया जाएगा। तमाम जिन्हें भी कलीसिया दे जिन्नी भी कलीसिया जिन्हें मकसद फैमिलियां ने उन्हों का एक एक फर्ज जिहड़ा फैमिली को चलाता है। जल्दी एक मीटिंग रखी जाएगी, उन्होंने बुलाया जाएगा, उन्होंने वास्ते एक मकसद मीटिंग करांगे, उन्हें सारा कुछ दसिया जाएगा कि किस तरह बढ़ेगा, किस तरह होएगा, किस तरह नहीं होएगा, सारा इंतजाम मेरा किया जाएगा। ठीक है, मेहरबानी करके थोड़ा जिहा कलीसिया से भी वजन जिहड़ा पाया जाएगा। मकसद कार्डां के जरिए मकसद एक मकसद फैमिली नूं एक मकसद 1000 लगता, 500 लगता, जिन्ना भी लगता है, एक फैमिली माड़ी वो नहीं भी दे सकती तो वो जिन्ना मर्जी दे सकती है। ये नहीं पाबंदी नहीं होगी, वो पत्थर थले हक नहीं दिया, जरूरी करना है जिन्ना को बर्दाश्त को करे। इस तरह मकसद प्रोग्राम जो बनाया जाएगा, मेहरबानी करके सारे लोग मदद करन। मकसद जिस बाबल का बुर्ज तैयार हुआ सी, इस तरह की चर्च भी जो ना वो कोशिश करांगे भी तैयार किया जाए। मसीह की जलाली बाबा का नाम है, आप सबको सलाम। मेरे अजीजों, मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरी दरख्वास्त है कि ये मजबा जो है वो बड़ा होना चाहिए और ये चर्च भी बड़ा होना चाहिए, ताकि जैसे ये फैमिलियाँ बढ़ रही हैं, लोग बढ़ रहे हैं, हमें बहुत कम जगह पड़ रही है। और मेरी दरख्वास्त है कि हर एक फैमिली में अगर हम हदिया लगाएं महीने का 500 रुपया एक फैमिली को आए, तो क्या आप एग्री हैं इस बात पर? हालेलुया। मेरी तरफ से आप सबको इस चर्च की सालगिरह मुबारक हो। इस बात को खत्म करते हैं। मत्ती की इंजील उसका 18 बाब और 18 आयत में लिखा है, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बन जाएगा, जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुल जाएगा। तो इस बात के लिए इत्काद रखें कि वो खुदा सब कुछ करने में कादिर है। वो जो खुदावंद मोहताल है, खुदाए जुलजलाल है, वही है जो बरकतों का दरिया है, वो नेमतों का मीनार है, वो गरीबों का यार है और डूबते का सहारा है। वो जो हुस्न और जमाल है, कुदरत और कमाल है, वो ज़ाते बेमिसाल है, पुरफज़ल और जलाल है। और वही खुदा है जो लाखता है, वही खुदा है जो लामहदूद है, वही खुदा है जो हमारे दरमियान है, वही खुदा है जो इस दुनिया का खुदा है। तो हमने इस बात के लिए अहद करना है, हमें इस बात के लिए तैयारी करनी है। ये मेरा जाती तौर पर मेरा खर्चा नहीं है, ये जाती तौर पर एल्डर साहब ने अपने लिए नहीं बात की, ये जाती तौर पर चर्च के सेक्रेटरी ने अपने लिए नहीं मांगा, बल्कि हम बिना धड़क और बेझिझक मांग रहे हैं। तो हमने इस कलीसिया को बढ़ाना है, इस चर्च को बढ़ाना है, ताकि रूहों को बचाने का काम ज्यादा तेजी से जारी और सारी हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आए सभी अपने सर झुकाएंगे और अपनी आंखों